हँसते रहो, अच्छी सेहत के लिए ये ज़रूरी है। तो प्रस्तुत हैं शॉर्ट वीडियोस, 15 शॉर्ट वीडियो हैं। अब उनको जोक कहिए, चुटकुले जो भी कहिए, लेट्स ट्राई टू लाफ। चल। मौजी राम ने जूतों की दुकान की और जो उसका सेल्समैन था, वो लड़कियों या औरतों के प्रति ज़्यादा ही नम्र था। वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रीट करता था, ये मौजी राम देखता रहता था। तो एक बार एक लड़की उतर के गई, तो उसके सेल्समैन ने पैसे जमा करवाए। बोले सेठ जी 100 रुपये कम हैं, इसको मैंने बाकी रखे, ये दे के जाएगी कल। तो सेठ जी बोले तू बेवकूफ़ है, कोई वापस आता है क्या? अब मैं तेरी तनख्वाह में से काट लूँगा। तो वो सेल्समैन बोलता है सेठ जी आप चिंता ना करें, मैंने इसको जो जोड़ी दी है, दोनों एक ही पैर की हैं, ये आएगी आएगी। एक वकील जो मौजी राम जी के लिए केस लड़ रहा था, मौजी राम जी का उसी से झगड़ा हो गया और तैश में आके उन्होंने वकील को गधा बोल दिया। अब वकील को गुस्सा आया, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मुझे गधा कहा है। पेशी हुई जज के सामने। जज साहब बोले कि भाई तुम किसी वकील को गधा नहीं कह सकते, तुमको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, भर दो। और मौजी राम ने पेनल्टी भर भी दी। फिर उसने जज साहब से पूछा साहब कि चलिए आपने कहा कि किसी किसी वकील को गधा नहीं कह सकते, लेकिन किसी गधे को वकील कह सकते हैं। जज साहब बोले इसमें क्या तकलीफ़ है? तो फट से उन्होंने वकील साहब की तरफ देख के कहा सॉरी वकील साहब। एक कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठा एक शख्स रोए जा रहा था, जिसको बोलते हैं जार जार रोए जा रहा था आंसुओं से, और बार बार बोले जा रहा था तुम क्यों चले गए, तुम क्यों चले गए, तुम मुझको तड़पता छोड़ गए। तो वहाँ से गुजर रहा था एक आदमी, उसने पूछा भाई कि ये जो तुम बैठे हो, कोई बहुत अजीज था तुम्हारा यहाँ पे? तो बोल रहा है नहीं, ये मेरी वाइफ का पहला खाविन था, उसके मरने पे मैंने उसकी बेवा से शादी की है। किसी गांव की बात है, किसी की पत्नी गुजर गई थी, तो उसकी शव यात्रा निकली और किसी पेड़ की डाली झुकी हुई थी, उससे शव टकरा गया और पत्नी उठ के बैठ गई। सब घबरा गए कि भाई ये भूत है क्या है। बाद में पता पड़ी कि डॉक्टर की गलती थी, डॉक्टर ने जल्दी जल्दी में उसको मृत घोषित कर दिया था, ऐसा था नहीं। उसके बाद तो वो 2 साल तक जी, अच्छी तरह जी, और 2 साल के बाद जब गुजर गई, तो इस बार डॉक्टर ने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखा और बड़ा ध्यान ध्यान से उसने उसको मृत घोषित किया। उसकी शव यात्रा फिर से निकली। तो उसका पति बोलता है भाइयों उस डाली का ध्यान रखना। अपने ज़माने के मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, जो साइलेंट मूवीज़ के बहुत तगड़े बनाने वाले रहे, किसी गांव से होते हुए ट्रैवल कर रहे थे और उनको रात को वहाँ रुकना पड़ा। तो शाम तो हो चली थी और उनको पता पड़ी कि कोई कंपटीशन हो रही है चार्ली चैपलिन की कॉपी करने के। तो चुपके से वो भी लाइन में घुस गए और सभी उनकी कॉपी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो वो सेकंड नंबर पे आए, पहले नंबर पे कोई और था। डब्बू जी मर के स्वर्ग पहुँचे। अब वहाँ लाइन भी लगी थी और द्वारपाल हर एक से ये पूछ रहा था कि उसकी नैतिक लाइफ नीचे कैसी रही। उसने डब्बू जी से पूछा। डब्बू जी बोले साहब मैंने अपनी वाइफ के अलावा कहीं को नज़र नहीं दौड़ाई, पूरा समर्पित रहा उसको। तो उसको द्वारपाल ने मर्सिडीज़ की गाड़ी दी। जो पीछे खड़ा था उससे पूछा, उसने कहा साहब कभी एक दो बार मैं कहीं झांक लिया होगा थोड़ा सा। तो उसने द्वारपाल ने उसको गाड़ी दी नैनो की, टाटा नैनो। पीछे जो खड़ा था उसको भी कोई और व्हीकल दिया गया। बात आई गई होगी और सेटल हो गए डब्बू राम जी स्वर्ग में। 1 साल बाद अपनी गाड़ी में घूम रहे थे, तो हाँफते हुए देखा कि उनकी वाइफ चली आ रही है साइकिल। मौजी राम जी के घर में चूहे हो गए। उसकी बीवी को जब चूहा दिखा तो बड़ी उछली और उसने फ़ौरन कहा अपने हस्बैंड को, मौजी राम जी को, कि बाज़ार में जाओ और एक चूहेदान लेके आओ। अब मौजी राम जी बोले कि स्कूटर ख़राब हो गया है। तो बोली बस में जाओ, लेकिन जल्दी लेके आओ। तो बेचारे बस में गए। वहाँ डीलर जो होता है, ये चूहेदानी बेचता है, उससे मिले, उसको कहा कि भाई एक चूहेदान लो, दो। तो वो ज़रा कुछ देर लगा रहा था, कुछ और भी कस्टमर खड़े थे।
तो मोजीराम जी बोले, भाई जल्दी करो, मुझे बस पकड़नी है। तो डीलर बोला, अरे वो दुकानदार बोला, अरे साहब इतना बड़ा चूड़ीदान तो मेरे पास नहीं है। मौजीराम जी किराए पर रहते थे और उनके पड़ोस का जो रूम था किसी लड़के को किराएदार ने दिया था। तो वो लड़के की आदत थी कि वो शाम को लेट आता था और जब जूते उतारता था, एक ही जूता जो है, दोनों जूते दीवार पे पछाड़ता था, जो दीवार लगी थी मौजीराम जी से। इनकी नींद खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक दिन शिकायत की भी, ऐसा मत किया कर। उसने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। दूसरे दिन उसने आदत के अनुसार फिर दोनों जूते पछाड़ दिए। मौजूद ने फिर उसको रिमाइंड किया। तीसरे दिन उस जब आया तो उसको उसने एक जूता पछाड़ा। फिर उसको याद आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो सो गया। आधे घंटे बाद खटखटाया मौजी राम जी ने कि भाई दूसरा जूता पछाड़ तो हम सोने जाएं। बात सैकड़ों साल पुरानी है। अलेक्जेंडर जो था, महान अलेक्जेंडर, वो अलग अलग देशों को जीतता हुआ भारत तक पहुंचा। और भारत पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सौ की शक्लें जो हैं उसकी शक्ल से मिलती हुई हैं। तो उसने किसी को बुलाया पास में, पूछा उसने, भाई देख, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग तुम में से ऐसे हैं जिनकी शक्लें मुझसे मिलती हुई हैं, तो क्या तुम्हारी माँ मेरे देश में गई थी? उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया, नहीं साहब, हमारा बाप जो है ना वो तुम्हारे देश में गया था। पहले लेखकों की हालत बहुत पतली होती थी। तो एक जनाब अपना दोस्त था, उनका प्रकाशक था, उसके यहाँ बैठे थे। एक किताब उनके हाथ में आई तो उस पर लिखा था रेट 15 रुपये 15 पैसे। ये बोले, भाई ये तो सुना था कि भाई 14 रुपये 90 पैसे होते हैं, ये तुमने लिखा है 15 रुपये 15 पैसे, ये क्या होता है? उनका दोस्त बोला, कुछ लेखक को भी कुछ तो मिलना चाहिए ना, इसलिए ऐसा है। इसके अलावा एक बार किसी महफिल में, गर्मियों के दिन थे और लेखक लोग जो हैं वो कोट पहन के आए थे, गर्म कोट। तो किसी ने चुटकी ली कि ऐसा होगा कि सर्दियों में तो ये गर्म कोट जिनके मालिक होंगे उनके वही पहनते होंगे, इनको भी मिल गए हैं। गुजराती के एक बहुत ही फेमस व्यंग्यकार हो गए विनोद भट्ट। करीब 40 साल पहले उनका एक व्यंग छपा था किसी अखबार में। गांधी जी की मूर्ति थी, गांधी जी खड़े थे लाठी लेके, और वहीं के उनके पास से एक बच्चा निकला। तो उसको आवाज़ आई, बच्चे इधर आ। वो घबराया कि भाई कौन बुला रहा है, क्या है। देखा तो गांधी जी वाकई बुला रहे थे उसको। गांधी जी के पास गया डरता डरता। गांधी जी बोले, देख, मैं लाठी लेके बरसों से खड़ा हूँ, उधर देख, हाथी पे कोई खड़ा है, बैठा है, और घोड़े पे कोई बैठा है उधर। मुझको भी घोड़ा चाहिए भाई, पैसे थक गया हूँ अब तो मैं। तो डरता डरता हो गया मिनिस्टर के पास कि भाई गांधी जी घोड़ा मांग रहे हैं। मिनिस्टर बोला, ऐसा होता है क्या? चलो मैं चलता हूँ। वो आया साथ में। वो अभी उनके पास पहुँचे गांधी जी के पास, उससे पहले ही वो चिल्लाया कि मैंने तुझसे कहा था घोड़ा लाने के लिए, और तू गधा ले आया है। एक कांग्रेसी नेता कहीं पर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे, भाइयों, देश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गांधी जी नहीं रहे, सरदार पटेल नहीं रहे, नेहरू जी नहीं रहे, शास्त्री जी नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहे, अभी अभी अपने मनमोहन सिंह जी भी चले गए हैं। वो आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब सी रहती है। मौजीराम की मौसी इस बार गांव से वहाँ रहने आई, मौजीराम के घर काफ़ी लंबे टाइम रही। फिर मौजीराम मौसी को बस में उसके गांव छोड़ने गए। उतरने से पहले मौसी बोली कि देख, वो मुआ जो सामने बैठा है ना, मुझको टुकुर 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 देखे जा रहा था। तो मौजीराम बोले कि मौसी चिंता मत करो, ये मैं इसको जानता हूँ, ये कबाड़ी है, इसको पुरानी चीज़ों को देखने की आदत है। किसी डेंटिस्ट के पास एक पेशेंट आया कि साहब दांत निकालना है, क्या लोगे? डॉक्टर बोला 800 रुपये। अरे 800 होते हैं क्या? डॉक्टर बोला, भाई 800 ऐसे नहीं होते हैं, वो एक तरह स्टेराइज करने के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे दर्द न हो। पेशेंट बोलता है, मुझे दर्द नहीं होगा, आप ऐसे ही निकाल दीजिए। बोली, क्या लेंगे? डॉक्टर बोला, तो खाली 200 रुपये। उसने डॉक्टर को बोला, ठीक है, आप कर दीजिए। डॉक्टर ने निकाला बड़े आराम से, वो तो चुपचाप बैठा रहा, उससे कोई दर्द नहीं हुआ, और 200 लेकर चला गया। शाम को दूसरा डेंटिस्ट मिला, उस डेंटिस्ट को बोला, एक पेशेंट मेरे यहाँ आया था, उसको मैंने इंजेक्शन दिया, पता नहीं कहाँ भाग गया वो।
आज संडे है, हल्की फुल्की बातें करते हैं। किसी सोसाइटी की एक मीटिंग में सब हल्के फुल्के मूड में थे, तो किसी ने एक जोक सुनाया कि एक गधा था जो हर बात पे सिर्फ हाँ ही हाँ करता था, ना नहीं करता था। किसी ने उसके कुछ कान में कहा तो वो ना ना करने लगा। सबने पूछा, भाई तूने क्या कहा? उसने कहा, मैंने पूछा कि तू सरदार बनेगा? तो गधे ने अपनी गर्दन हिला दी। एक सरदार जी भी मीटिंग में थे, उन्होंने सुना लेकिन बुरा नहीं माना, खड़े हुए। और वो जो शख्स थे जो जिन्होंने ये जोक सुनाया था, उनसे उन्होंने पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप सरदार बनेंगे? तो बोले नहीं। तो बोले, उस गधे में आप में क्या फ़र्क है?